हीरा मंडी को उसका मौजूदा नाम तकरीबन 250 साल पहले मिला। उसका नाम महाराजा रंजीत सिंह के दीवान हीरा सिंह के नाम पर रखा गया था। बादशाह अकबर के दौर में लाहौर शहर सल्तनत का मरकजी शहर था और उस वक़्त हीरा मंडी का इलाका शाही मोहल्ला कहलाता था। आज भी लाहौर के वो इलाके जिनमें हैदरी गली, चब्बी गली, हीरा मंडी और किला रोड पर वाक़या नवल्टी चौक शाही मोहल्ला ही के नाम से मारूफ हैं। माजी में शाही ख़ानदान की राइशगाह के इर्द गिर्द का इलाका जहाँ उनके नौकर, मुलाजमीन और दीगर एहलकार रहते हैं उसे शाही मोहल्ला कहा जाता था। आज भी लोग ऑटो रिक्शा या टैक्सी के ज़रिए उन इलाकों तक जाते हैं, वो उसे शाही मोहल्ला ही कहते हैं। नाज़रीन, मैं हूँ ज़ेड मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुराग रस्म। मैं हूं किरण खान, आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएस से और हमारा सिस्टर टीवी चैनल DTV NN भी है, जहां पर आपको करंट अफेयर्स, न्यूज़ बुलेटिन्स, सियासी प्रोग्राम्स, मजहबी प्रोग्राम्स और मिलेगा देखने को बहुत कुछ जो आप चाहते हैं। इसलिए हमारा चैनल विजिट करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी मोहब्बत, आपका साथ हमारी हौसला अफजाई करता है। हीरा मंडी मौजूद बहुत से कोठे मुग़ल दौर हुकूमत में कायम हुए और ये उस खित्ते का सुनहरी दौर था। मुग़ल दौर में इन इलाकों में रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले अमीर लोग और उनके ख़ानदान रहते थे। खुशी के मौक़ों पर उनके प्रोग्राम शाही महलात में होते थे। आजकल लफ्ज़ कोठा की जिस तरह तशरीह की जाती है वो दुरुस्त नहीं है। एक वक्त था जब कोठा आर्ट का मरकज़ था, जहाँ सिर्फ गाना, मौसीकी और रक़्स होता था। कोठों से मुंसलिक ख़वातीन अपने आप को फ़नकार या अदाकारा कहती थीं। यहाँ अच्छी तहरीरें लिखी जाती थीं और शायरी होती थी। कोठों पर बहुत आला दर्जे का मकालमा हुआ करता था और लोग गुफ्तगू करने का हुनर जानने के लिए भी यहाँ आते थे। यहाँ बहुत आला सतह के मकालमे हुआ करते थे और लोग यहाँ आकर सीखते थे कि माशरे में बातचीत और इस्तदलाल कैसे किया जाए। अगरचे 16वीं सदी के आखिर तक लाहौर मुगलिया सल्तनत का मरकज़ नहीं रहा था, लेकिन रियासत का असर व रसूख बरकरार रहा। करण जौहर की फिल्म कलंक में हसनाबाद नाम का एक शहर दिखाया गया था और बज़ाहिर ऐसा लगता था कि उसकी तहरीक हीरा मंडी नामी इसी इलाके से ली गई है। मुग़लों के ज़वाल के साथ साथ बरे सग़ीर में मरहटे मजबूत हो रहे थे, जिन्हें अहमद शाह अब्दाली के हमलों का सामना था। अब्दाली ने पंजाब, शुमाली हिंद और राजपूताना पर हमले किए और उनकी फ़ौजों ने इब्तदा में धोबी मंडी और हीरा मंडी के करीब मोहल्ला दाराशको के इलाके में अपने मराकज़ कायम कर लिए थे। यहाँ बसने वाली तवाइफों का राबता कई शाही ख़ानदानों के अफराद से भी रहता था। अब्दाली के हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के बायस गुर्बत बढ़ी और इस इलाके में पैसों के इवज़ जिस्म फरोशी का कारोबार बढ़ने लगा और जहाँ कोठों पर रहने वाली ख़वातीन जिस्म फरोशी के पेशे का इंतखाब करने पर मजबूर हो गईं। इस सूरत हाल को देखते हुए गुर्बत से नबरदाज़मा ख़वातीन इस पेशे में रोज़गार के लिए शामिल होने लगीं। इस दौर में मुग़ल गवर्नर अब्दाली के हमलों को रोकने की कोशिशें कर रहे थे और मुख्तलिफ गिरोहों और अफवाज में तसादुम के बाइस पैदा होने वाली अफरा तफरी की वजह से ये इलाका भी मुतासिर हुआ। इस पुरआशूब दौर के बाद सन 1799 में लाहौर पर महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत कायम हुई। रंजीत सिंह के दौर में ये इलाका और इसके गिरदोनवा मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ज़्यादा परेशानी में नहीं पड़े। उसी दौर में महाराजा रंजीत सिंह के दीवान हीरा सिंह के नाम पर शाही मोहल्ले का नाम हीरा मंडी पड़ा। महाराजा रंजीत सिंह के दौर में लाहौर एक बार फिर एक बड़े मरकज़ के तौर पर उभरा और उसकी शाही रौनक लौट आई और यह सिलसिला उस वक़्त तक जारी रहा जब मार्च 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाहौर पर कब्ज़ा कर लिया। अंग्रेज़ इक़्तिदार में आए तो उन्होंने ऐसी तमाम चीज़ों को बंद करना शुरू कर दिया जो बगावत का चारा बन सकती थीं और तवाइफों के लिए भी लाइसेंस को लाजमी करार दे दिया गया। जब कोठों के लिए लाइसेंस वाला सिलसिला शुरू हुआ तो पुलिस ने कानून पर अमल दरामद के लिए उन जगहों पर छापे मारना शुरू कर दिए। बरतानवी दौरे हुकूमत में पुलिस तफ्तीश के बहाने किसी भी वक्त छापा मारने के लिए यहाँ पहुँच जाती थी। ये मामूल बन गया। उस सूरत हाल को देखते हुए बहुत से लोगों ने यहाँ आना जाना छोड़ दिया और इस जगह का तासुर आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। इस तब्दीली की वजह से हमारी समाजी ज़िंदगी के एक हिस्से
यानी कोठों को इज्जत की निगाह से देखना माजी का किस्सा बनने लगा और बिलाखिर ये इलाका सिर्फ जिस्म फरोशी के अड्डों के तौर पर मारूफ हुआ। हीरा मंडी लाहौर के शाही महल्ले को ये नाम कैसे मिला, ये भी बड़ा सवाल है। दादा साहब फाल्के ने पहली हिंदुस्तानी फिल्म 1913 में बनाई। इब्तदाई सालों में खवातीन फिल्मों में अदाकारी नहीं करती थी और मर्द ही खवातीन का रूप धार कर फिल्मों में खवातीन का किरदार करते थे। गैर मुनकसम हिंदुस्तान और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में फिल्मों में काम करने वाले कई अदाकारों की जड़ें हीरा मंडी में है। इंडिया और पाकिस्तान की तकसीम के बाद जहां से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से अफराद इंडिया आए और जहां फिल्मी सनत और दूसरे पेशों से मुंसलिक होकर अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। नाज़रीन, हीरा मंडी के हवाले से बहुत सारी और बातें, इसकी पूरी एक और बहुत बड़ी तारीख, इसके अंदर बहुत सारी दास्तानें हैं और ऐसे ऐसे नाम इस हीरा मंडी से मुंसलिक हैं कि अगर मैं वो नाम लेना शुरू तो आप अंगश्त बदनदा रह जाएंगे और ये सोचते रह जाएंगे हैं क्योंकि हीरा मंडी को अच्छा इलाका नहीं समझा जाता था और अगर किसी का ताल्लुक़ वहाँ से बताया जाता तो बड़े शक की निगाहों से उसको देखा जाता था। लेकिन ये हकीकत है कि पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों का ताल्लुक़ हीरा मंडी से था। यहाँ मकसद उनका नाम लेना नहीं है, सिर्फ हीरा मंडी के हवाले से बात करना था। अगले बयान तक लिए इजाज़त दीजिएगा, फिर मालूमात के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।